गणेशा पिता महेशा घर मेरे आइयो रे, रंग बरसइयो रे। तेरे लिए बप्पा मैंने घर में सजाए, तेरे लिए बप्पा मैंने कलश भराए। फूलों से घर अंगना सजाए, फूलों से घर अंगना सजाए। धीरे धीरे आइयो रे, रंग बरसइयो रे। बाल गणेशा पिता महादेवा आइयो रे, रंग बरसइयो रे। स्वर्ण सिंहासन आप विराजो, सिंहासन आप विराजो। पीत पीतांबर तन पर साजो, पीत पीतांबर तन पर साजो। झम झम आइयो रे, रंग बरसइयो रे। बाल गणेशा पिता महादेवा घर मेरे आइयो रे, रंग बरसइयो रे। मार्ग मेरा भोग लगइयो, मेरा भोग लगइयो। संग मेरे देसी दिलइयो, संग शुभराम लइयो रे, रंग बरसइयो रे। बाल गणेशा पिता महादेवा, बाल गणेशा पिता महादेवा घर मेरे आइयो रे, रंग बरसइयो रे। सत्संग में तुम्हें हमने पुकारा, सत्संग में तुम्हें हमने पुकारा। अजब सा तेरा दरबार लगाया, अजब सा तेरा दरबार लगाया। दरबार दिखइयो रे, रंग बरसइयो रे। बाल गणेशा पिता महेशा घर मेरे आइयो रे, रंग बरसइयो रे। बाल गणेशा पिता महेशा घर मेरे आइयो रे, रंग बरसइयो रे। बाल गणेशा पिता महेशा घर मेरे आइयो रे, रंग बरसइयो रे। रंग बरसइयो रे, रंग बरसइयो रे, रंग बरसइयो रे, रंग बरसइयो रे। गजानन भगवान की जय। भवदीपस्वरूपस्थं कर्म साक्षी विदक्रम यात्वकर समाप्ति स्यातं तत्त्वां सूरिदत्तं भवाः। भगवान् राधा कृष्णायेभ्यो नमः। हरिः ओम्। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। ग्रंथ में पूजा। आदो राम तपवनदी गमना मत्वामिक कंचाननं वेदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषं बाली निग्रह गृहन् समुद्र तरणं लंकापुरी दहनं पंचाद रावण कुंभकर्ण हनन यति श्री रामाय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहविर्धनं मायापूतनं जीवतापमहरणं गोवर्धनधारणं कंसाच्छेदनं कौरवादियादिहननं कुन्तीसुतपालनं यतिति श्रीभागवत पुराण कथित श्रीकृष्ण लीलामृतमः। ग्रंथ पूजनम। या कुंदेन्दु तुषार हर्ध्वलाया शुभ वस्त्राविताया वीणावर्धन मंडिता कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचयुत शंकर जीवितं सामां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निशेषचाड्यां वः सरस्वती देव्याय ध्यो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। नमस्तुभ्यं शारदे वित्तं कश्मीरी पूर्वासिने
त्वमाहं प्रार्थे नित्यं विद्यां बुदिता देहं सरस्वत्यै नमः। महाग्रंथपूजनं चाहं करिष्ये। सब मिलके हनुमान जी का ध्यान करते हैं, इस कार्य को अगुवाई करने वाले, और उनसे श्रवण करने के बाद में फिर आज के स्वागत। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जानिके पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिरु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। प्रभु जगत गुरुदेव रखिया, राम लखन सीता मन बसिया। दीन दूत धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सब भाई। सदिकालिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। जुग सहस्र जो जन कर भानु, लील्यौ ताहि मधुर फल जानु। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमय अनुग्रह तुम्हरे देते। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राज दुलारे। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, दोष मिले हनुमत बल बीरा। जो प्रतिकार पाठ करि कोई, छूटै पंच महासुतोई। तुलसीदास सदा हरि चेरा, के नाथ हृदय मम डेरा। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए हम लोग प्रवेश करते हैं आज दूसरी रात्रि का सत्संग में। स्वागत हेतु दो शब्द।
भागवत प्रेमियों को जय श्री कृष्णा। आज हम दूसरी रात की अमर कथा में सभी श्रद्धालु भक्तों की अभिनंदन। ग्रह मालिक और मालकिन श्रीमन हरिदेव और विमला जी के तरफ से और हमारी छोटी सी मंडली श्री शनि संकट मोचन मंदिर के ओर से सभी को जय जय। कल की पहली रात में हम सभी को आनंद मिली। श्रीमद् भागवतम को महत्तम यानी कि भागवत सुनने की लाभ। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत श्री शिवा एवं पार्वती के संवाद अमरनाथ की गुफा में ज्ञान विराग और भक्ति माँ की चरित्र हमने सुनी। राजा परीक्षित जी शाप से 7 दिवस की कथा की मांग करना, श्री सुखदेव मुनि को आगमन और 86,000 ऋषि संत समाज कथा के एक साथ श्रवण करना नैमी शरण में। और ये थी कल की कथा जो हमने सुनी। और आज हम सभी लोग परिचित हैं श्री राम की जन्म और श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पूरे 24 श्री हरि विष्णु के अवतार को ज्ञान होगी। आज हम सभी को सौभाग्य है कि 22 अवतार के बारे में कथा सुनने को मिलेगी। और कल सोमवार तीसरी रात जो कि तीसरी दिन पर 2 प्रमुख अवतार श्री राम और श्री कृष्णा के बारे में सुनेंगे। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ह्रीं गृणीसूयाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीमद्भागवत कथायां द्वितीय दिवसः शुभ आरम्भ। कल के प्रसंग जहाँ पे विराम दिए उससे आगे लेकर के सोनुक जी, सूत जी, राजा परीक्षित, नेमिषारण और कथा का शुरुआत कलयुग का आरंभ है। अभी कलयुग का सिर्फ 2000 वर्ष पूरा हो रही और चलेगी कितना 232,000 ईयर्स तक। और इस समय एक से एक गहराई में जाने के लिए आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग की शुरुआत में ही भागवत कथा हम लोग सुने कल कि राजा परीक्षित जब अपने ही राज में देख लगे कि बैल के पैर टूटते हैं, गाय के ऊपर हत्या, तो समझ गए कलयुग का प्रवेश। कलयुग का ऋषि निकल करके बताते हैं मुझे 4 जगह स्थान दीजिए, तो ऐसे ऐसे जगह दीजिए। तो बताए सब अपवित्र जगह है, कोई ऐसा शुद्ध जगह, शुद्ध स्थान दे दीजिए। तो मांगे कहाँ की सोने में। वही सोना जो भगवान भी ग्रहण करते हैं, वही सोना जो हम भी आप भी ग्रहण करते हैं। लेकिन उल्टे कमाई का सोना हानिदायक हो गया। किसके लिए? सबसे पहले राजा परीक्षित के लिए। और इसी से पहने हुए और उल्टे कर्म में लग गए। और साक्षात में श्रृंगी ऋषि, सनक आदि ऋषि जिस कथा बता रहे कि इस प्रकार से उनको श्राप लग जाती है। उनको पता चल गई जब ये शमी ऋषि थे कि प्रेरणा से परीक्षित ने शमी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप जो डाले थे, वे शमी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु। और यही मृत्यु को बाद लेकर के राजा परीक्षित मान करके बैठ गए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने। सो आरंभ हो गई। और कथा में शुरुआत में बताया कि देखा चित्त करके श्रवण करिए, जितने मन लगा करके श्रवण करोगे उतना ही। शुरू में प्रश्न लग दिए कि भगवान के अनेक अवतारों की विषय को मुझे श्रवण करना है, लेकिन क्या मुख्य बात है उसके लिए बताने। श्री भागवत का 6 स्थल को बताए, जैसे हम लोग पहले दिनों से सुनाए कि 18,000 श्लोक और सब साधनों से सारभूत सिद्धांत निश्चय करके हम लोगों को उपदेश, जिससे कि हम श्रद्धालु की बुद्ध शांत हो।
श्री वासुदेव जी और देवकी के पुत्र किस कार्य में थे, क्यों भगवान प्रकट हुए। भगवान हर एक लीला अपने वैकुंठ से देवलोक से कर सकते हैं, लेकिन क्यों धरती पर आते हैं। नारद आदि मुनियों ने जो भगवान के उदार कर्म गाए हैं, उन गुणों को सुनने की श्रद्धा हम रखते हैं। लेकिन प्रश्न ऐसा है, परीक्षित को जो प्रश्न अच्छा लग रहा वो पूछा है। पार्वती को जो अच्छा प्रश्न लगा तो शिव जी से पूछे तो शिव जी उतने ही रामायण बताए। यूं ही भगवान राम 11,000 वर्ष तक धरती पर राज किए, लेकिन पार्वती के प्रश्न वहां तक नहीं पहुंचे। जितने पहुंचे भगवान शिव उतने ही बताए। आज रात परीक्षित का विषय क्या है, कृष्ण के विषय में चर्चा करिए। नारद आदि मुनि जो भगवान साधन बनाए कि उद्धार होने के लिए। परमेश्वर अपनी माया द्वारा यथेष्ट लीला अवतारों के धारण, संक्षेप में पूरे 24 अवतार भगवान शिव हमारे बीच में आते हैं 21 बार, और भगवान विष्णु आते 24। श्री बलराम के साथ श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद यशोदानंद के मनुष्य रूप में गोवर्धन उद्धार के लिए कथा भी बताइए। ऐसे सुखदेव मुनि से जब धर्म में कवच रक्षक ब्रह्मांड योगेश्वरी श्री कृष्ण भगवान अपने परम धाम को सिधारे, तब धर्म किसके ने शरण में गए। कृष्ण जब चले जाते तब उस समय की कथा। राजा परीक्षित ने भगवान की 12 अंग के भागवत की 12 स्कंद को सुने। भागवत भगवान श्री कृष्ण आगे चल के बताएंगे कि हमारे एक एक अंग है शरीर का। हाथ एक अंग होता है, पैर एक अंग होता है, छाती एक अंग होता है। तो पहला स्कंद भगवान श्री कृष्ण का दक्षिण चरण माना जाता है, राइट फुट, राइट पैर। दूसरा स्कंद भगवान का वाम चरण, लेफ्ट फुट। तीसरा आया स्कंद भगवान का दाहिना हाथ, सीधे हाथ। चौथा बायां हाथ। पांचवा भगवान का दक्षिण अरु, और छठा ऐसे वाम अरु। सातवां स्कंद भगवान का कटी यानी कि कमर। पांचवा और छठा क्या था, उनका पैर का ऊपर का भाग। और इधर फिर सातवां पे क्या आया, स्कंद भगवान का कटी यानी कि वेस्ट, कमर। आठवां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का दक्षिण वस्त्र यानी कि छाती, सीधे हाथ पे। और 9वां स्कंद है भगवान का बाएं छाती। हृदय, जिस भाग को हर एक व्यक्ति भागवत सुनना ही सुनना चाहिए, वो है 10वां स्कंद भगवान का हृदय। रामायण कोई ना पढ़ पाए तो सुंदरकांड सुन ले, पढ़ ले तो पूरे रामायण मिल जाए, क्योंकि रामायण के अंतर्गत किसी ने रामायण दोबारा बोला है तो हनुमान जी विभीषण से बातचीत में। इसी प्रकार से भागवत कोई पूरा ना श्रवण कर पाए तो 10वां स्कंद जरूर पढ़े, क्योंकि भगवान का हृदय माना जाता। 11वां स्कंद भगवान का मुख माना जाता, मुख और आंख। और 12वां स्कंद जिसमें जुड़े हुए भगवान का ऊंचा उठा दोनों हाथ उठाए हुए जय जयकार करने। जय जयकार हम लोग भी सुनेंगे भगवान का, जो एक एक रूप का जय जयकार है। इधर भागवत का महत्व का वर्णन कल हम लोग सुन चुके कि सुनने से क्या लाभ, कल सुन चुके, उसके दोबारा नहीं जाएंगे। और ना सुनने से क्या हानि है कि जीवन में भक्ति करते करते व्यक्ति एक स्थान पर पहुंचता है, तब कई भागवत सुनने की इच्छा, सुविधा, साधन, सामग्री बनती है, कि संजोग बन पाता है कि हम बैठ के सुनेंगे। अन्यथा बहुत कुछ जीवन में करने के लिए हम लोग टालते रहते, आज नहीं तो कल, कभी न कभी हो ही जाएगा, होता है, लेकिन संजोग नहीं बन पाता है। लेकिन बन जाती है तो उसको दूसरा दिवस का कथा श्रवण करते इससे पहले जय जयकार। नंद नंदन की जय, श्री हरि व्रज वंदन की जय, श्री आनंद कंद यशोदा नंदन की जय, श्री मुकुंद माधव की जय, श्री बाल कन्हैया लाल की जय, श्री गोपाल कृष्णा की जय, श्री राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री रणछोड़ राय की जय। कि आज द्वितीय दिवस का स्कंद, अष्टम स्कंद यानी 8वां स्कंद पे हम लोग आ ही गए, क्योंकि पहला में इतनी सारी महात्म की चर्चा थी। यम ब्रह्म वृजंतम मनु प्रेमयत कृते अजुबाहम पुत्रेसी
तन्मातं करोहु विद्य सर्व मुहूर्त हृदय मुनि मानसितः अश्वत्थामा बालीवार्जुन हनुमाचता विभीषण कृपा परशुराम चे सत्यम चिरंजीवी। ये जो 7 ऋषि हनुमान जी सहित विभीषण सहित जो जीवन जीवे हमेशा रहते हैं हमारे बीच में, उनको वंदन करके ये आज के दूसरा कथा आरंभ। और भगवान 24 बार धरती पर आए। पहला रूप आदि पुरुष से लेकर के कल की अवतार तक, ये 24 नाम भी श्रवण कर लेना। 10 नाम इसमें से ऐसा है जो व्यक्ति को हर दिन प्रतिदिन बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। ऐसा बोलने और करने से हर दिन प्रतिदिन का किया हुआ पाप क्षय कर देते हैं भगवान श्री नारायण की कृपा श्रीमद् भागवत से। पहला रूप है आदि पुरुष, जो भगवान हम लोग जानते हैं 3 मुख्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी से सृष्टि शुरुआत, भगवान विष्णु से द्वारा सृष्टि चल रही है, भगवान शिव संहार करने वाले। तो पहला रूप भगवान विष्णु का आदि पुरुष, आदि यानी सबसे उत्तम पुरुष तो पुरुष। दूसरा आया भगवान का 4 एक साथ में अवतार, सनत सनंदन सनक सनंदन, जिनके हम लोग रामनवमी के समय हमेशा सुनते हैं। जय विजय को मिलने के जय विजय रोक देते हैं भगवान को मिलने से, भगवान का मूल रूप में, तो उनके श्राप। तीसरा है बड़ा अवतार, भगवान एक सूअर का अवतार लेते हैं। चौथा है नारद, 5वां नर और नारायण, छठा है कपिल अवतार और 7वां है दत्तात्रेय, एक यज्ञ अवतार हुआ। 8वां नंबर पर ऋषभ नाम का, 9वें पे पृथु, 10वें पर मत्स्य, 11वां, 12 पर कुर्मा धनवंतरी, 13 पर मोहिनी रूप भगवान ने एक स्त्री का रूप विधान किए। तो 14 पे नंबर पर है नरसिंह, जो अभी फाग का महीना पूरा हुई हमारे बीच में। 15वां पे है हाग्रीव, यानी कि घोड़े का रूप धारण करके भगवान आए, तो 16 पे। और 17 पर भगवान वामन आ रहे हैं, 18 पर परशुराम और 19वां पर वेद व्यास जी। 20 पर भगवान राम आएंगे, जिसके पता चल कल। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई 21 नंबर पर, और 22 पर श्री कृष्ण स्वयं आएंगे। बुद्ध अवतार और कल की जो कल युग में होने वाला है, इस सब की कथा संक्षेप में आज और कल के बीच में। आज की कथा में 8वें स्कंद में वामन भगवान की अवतार और 9वें स्कंद में भगवान राम की आदि की कथा भी मिलती है। गुरु और शिष्य की परंपरा को और हम सबको जरूर जानने की बातें। कश्यप ऋषि की पत्नी आदित्य ने प्रयोग व्रत किए थे। उसके रात्रि से स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। भगवान ने उसे कहा कि मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। सपने में भी भगवान बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। जिसके सपने में भगवान आने लगे, समझना भगवान के साथ संबंध बनने लगा। बहुत कम लोगों को मिलती है, कितने लोग बहुत भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी नहीं सपने में आते। लेकिन जिसको आने लगे समझना एक अलग संबंध बनने लगी भगवान के साथ। यहाँ पर चतुर्भुज रूप में पूरे के पूरे अपने 4 हाथ वाले रूप में भगवान दर्शन देते हैं। और आदिति और कश्यप नारायण को ध्यान कर लेंगे। परम पवित्र समय आया, भाद्रपद का शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल बेला में था। माता अदिति के सन्मुख वामन भगवान प्रकट हो गए। बलि वामन भगवान की। वामन क्यों पड़ा? वामन का अर्थ होता है 52। तो 52 उंगली का ऊंचाई जितना हो सकता है उतनी ऊंचाई के ही वामन भगवान आए। कब आए? भाद्रपद महीना, किसमें? जिससे कृष्ण का जन्म, लेकिन शुक्ल पक्ष में, उंजेरा पक्ष में, और द्वादशी तिथि पर भगवान बताएंगे। वामन भगवान पढ़ते हैं तो 24 अवतारों में से भगवान का ये 17वां अवतार है। लेकिन माता पिता को महान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज स्वरूप को दर्शन कराए, क्योंकि माँ को पहले से गर्भ में होते रहते उस समय ही बता दिए थे कि भगवान अवतार लेंगे। तो वामन भगवान पधारे तो अपने माँ पिताजी को, कश्यप ऋषि आदित्य को इस रूप को दिखाए कि देखिए आपने मांग किया तो समय प्रगट। नारायण जब 50 वर्ष के हो जाते, बटुक बावना बन जाते, सुंदर गोटी थी और मुख पर दिव्य तेज छलक जाती, ब्रह्मा आदि देवता ने उसको पधारे। उन्होंने कश्यप आदित्य को बधाई देते हुए कहा कि आपके गृहस्थ आश्रम सफल हुए, क्योंकि भगवान आपके कुल में कोई एक कुल में एक पवित्र व्यक्ति जन्मे। कल हम लोग सुने थे कथा में कि 7 पीढ़ी को तार सकते हैं, जैसे इन परिवार ने भागवत का आज दूसरा पीढ़ी का पूजन किए। हरिदो और भाभी विमला दोनों ने अपने दूसरे पीढ़ी यानी आजा आजी के लिए आज कल सौंपे थे कथा। इनका पुण्य
माँ पिताजी के लिए, आज आजाद जी के लिए, परसों फिर आगे। तो यहाँ तुम्हारी कुल धन्य हो गया कि आपके कुल में भगवान आए हैं। सारे देवताओं आकर के कश्यप ऋषि और इनको वेदों से युक्तम जगते भूगोल माते अभिते सर्वरूप इस प्रकार से उपनयन संस्कार की विधि में यहाँ बताते हैं कि वामन भगवान आए तो फिर क्या, उसी समय राजा बलि होया करते थे। और राजा बलि का अगले बार उन्हीं का अधिकार था कि जो 100 यज्ञ पूरा कर ले तो इंद्र बन जाए। इंद्र कोई देवता नहीं है, इंद्र का एक पद है, एक पोजीशन है, टाइटल है, देवताओं का राजा बनेंगे। तो अगले बार राजा बलि को बनना था। और सबने सोचे कि ये तो दैत्य राज का है, राक्षस का परंपरा इनको है, और ये सचमुच में 100 यज्ञ पूरा कर लेगा तो इन देवताओं का राजा बन जाएगा। तो देवताओं का राजा बनेगा तो देवता भी कोई काम करेंगे तो इन्हीं से पूछ करके वर्षा कब करना है, वायु कब रोकना है, सूर्य को कब प्रकट होना है, चंद्रमा को क्या काम करना है, सारे इंद्र को अधीन हो जाएंगे। तो राजा बलि को रोकने के लिए देवताओं ने मांग की, भगवान विष्णु आप जाइए धरती पर ऐसी कार्य को। तो वामन भगवान पधारते हैं राजा बलि के यहाँ। राजा बलि अपने यज्ञ की तैयारी में थे। राजा बलि ने कहा कि दैत्य के तरफ से है, राक्षसों का पद से है, तो उनका गुरु थे शुक्राचार्य। तो उनसे मांग की कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि उस समय कितने बड़े दानी थे कि जो कोई मांगने के आ जाए और जो भी मांग ले देने के तैयार। और ऐसे कभी नहीं था कि राजा बलि को कभी नहीं कुछ दे, जो मांगने आए उसको नहीं दे पाए, देने के तैयार। और मांगने वाला भी तैयार, मांगते हैं कि 3 पग भूमि। और 3 पग भूमि में क्या होने वाला, राजा बलि ने कहा कुछ और मांग लीजिए। बोले नहीं, 3 पग भूमि में ही मैं बैठ लूंगा। राजा बलि को क्या पता था कि वो क्या मांगेंगे, राजा बलि वामन क्या मांगेंगे। 3 पग भूमि में मांगते हुए शुक्राचार्य आ जाते हैं कि राजा बलि आप रुक जाइए, एक काम मत करिए, क्योंकि मैं आपका गुरु हूं, आपके बता रहा हूं कि ये काम नहीं करना चाहिए, कि ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके लिए हानि है, हमारे राक्षस कुल का हानि है। यूं ही तपस्या करके 99 यज्ञ कर लिए हैं, 99 यज्ञ हो गया, बस एक ही रह गया, वो पूरा हो जाए तो इंद्र का पद पा जाए। राजा बलि ने कहा कि मुझे ये काम करना है, दान करने के लिए, हमारे द्वार पे कोई आए हम दान करेंगे, जो मांग की है सो हम दान करेंगे। तो दान के भाग में क्या 3 पग भूमि ही मांग रहे हो, क्या चाहता। तो शुक्राचार्य ने जा करके कहाँ पर बैठ गए, उस कमंडलों में बैठ गए जिस कमंडलों से जल निकलेगी। ये हर एक संकल्प में जल तो होता है ना, हरे विष्णु दले विष्णु चले विष्णु हम लोग बोलते हैं, तो जल तो होता है संकल्प में। संकल्प में लेने जा रहे हैं राजा बलि कि आज मैं 3 पग भूमि, मांगने वाला सामने साक्षात भगवान, तो मैं उनको देने जा रहा हूं। तो कमंडलों के अंदर जाकर बैठ गए। तो जल जब ना निकले तो कुश होता है ना, कुशा, जो हम लोग बैठ करके पहन के पूजन करते हैं, ऑफरिंग करते हैं, बैठ करके आसन लेते हैं उस पर, जिसपे भगवान राम 14 वर्ष तक बैठ करके सोए धरती पर, फिर कुशा बिछा कर सोए। पता नहीं कुशा का महत्व इतने ज्यादा पहले था, इसी कारण से भगवान ने 14 वर्ष उसी पे सोए, अथवा भगवान को सोने के बाद में उसका महत्व बढ़ गई। जैसे भी है, राजा बलि ने कुशा का आगे का भाग को कमंडलों को उस क्षेत्र में डालते हैं जहां पर राजा बलि जाकर लुका था और जल रोक रहा था, और जाकर उसको एक आंख में लग जाती। तभी कुशा को हमेशा प्रयोग किया जाता, आगे का भाग तोड़ दिया जाता, और अंगूठी के रूप में जब कुशा पहना जाता तो अंगूठी का जो भाग है वो बाहर होता है, अपने तरफ नहीं। ये सब बात अलग अलग कथा जगह जुड़ी है। खैर ऐसा हो जाता है तो उसको आंख में लग जाती, एक आंख से काने हो जाते हैं। शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु राजा बलि के संकल्प शुरुआत होती है और पूर्ण होती है कि 3 पग भूमि में देने के तैयार हूं। अब नाप लीजिए, छोटा बालक है, वामन रूप है, उतनी ऊंचाई पे है, कितना भूमि चाहिए आपको। 3 पग मेरा पग, उसको क्या पता कि 3 पग कितना होगा। पहला पग में पूरे धरती को नाप लिया कि धरती पूरा मेरा। अब दूसरा पग यहां से देवलोक तक पहुंच गया, क्योंकि राजा बलि को देवताओं का राजा बनना था, तो वामन भगवान ने देवलोक तक नाप लिया कि ये भी मेरा हो गया।
तो बताएं कि अब तीसरा पग कहाँ रखे? आप तो 3 पग भूमि देने के संकल्प ले चुके हैं, अब 3 पग देने के तैयार है, तो फिर तीसरा कहाँ रखे? भगवान राजा बलि ने ऐसे प्रश्न किए, लेकिन राजा बलि के देखिए कि 3 पग भूमि अभी हम दे दिए, लेकिन ये 2 जगह पर मैं नहीं हूं, इसमें हमारे सर पर रख दीजिए, मुझको भी ले लीजिए, लेकिन मेरा संकल्प अधूरा ना हो, जो मैं मानता कर लिया हूं तो करूं। शास्त्र में वर्णन है कि गुरु का बात नहीं माने तो क्या हो गया? गलती हो गया, इतना बड़ा हानि हो गया, जो कि राजा बनने वाले थे लेकिन नहीं बने, नहीं बन पाए। जो लक्ष्य लेकर 99 यज्ञ कर लिए थे, बस एक ही बची थी, वहां रुक गई। तो शास्त्र में बताती है 4 लोगों को बात मानना चाहिए, आदर देना चाहिए, लेकिन ये 4 लोग आपको धर्म करने में रोकें तो उनसे हट जाने में भी उचित है। पहला कौन? माँ, पिताजी, बड़े भाई, गुरु। माँ को किसने त्यागा? केकई को त्यागने वाले भरत। ऐसे बड़े भाई को किसने त्यागा? विभीषण। और पिताजी को किसने त्यागा? भक्त प्रहलाद। और राजा बलि ने आज अपने गुरु को त्यागा कि मुझे धर्म करने में, पुण्य करने में आप रोक रहे हैं। यही 4 बड़ी माननीय है, आदरणीय है, इनको हमेशा निगरान में इनका आदर। इनका ये हो कि भगवान राम के जन्म के समय राजा दशरथ जब गए गुरु जी के पास कि पूछे कि मैं मेरा दुख लेकर आया हूं, तो राजा दशरथ को यही बताते हैं गुरु जी कि तुमने अच्छा किया मेरे पास आए, 4 लोगों के पास जाओ कि तो दुख बांट लेंगे। कौन? बड़े भाई, माँ, पिताजी, गुरु, आपको दुख का हरण कर लेंगे, उसका उपाय बताएंगे। लेकिन आज ऐसा है कि 4 में से एक गुरु ऐसा है जिसको धर्म करने के लिए रोक रहे हैं, तो उनसे हट गए, उल्लंघन हुआ। लेकिन गुरु परंपरा का यहाँ पर अपमान भी हुआ, लेकिन फिर भी बताया कि ये काम मुझे करना है, सो करना है, और राजा बलि को दान देना ही पड़ा। ऐसा 21वां 31 अध्याय से भगवान की चरणों को यहाँ पर वर्णन। भगवान आकर के मांगे, राजा बलि को देने को विवश हो गए। राजा बलि लेकिन फिर भी दे दिए कि जैसे भी हो, हमसे आज तक जो पाप नहीं हुई वो नहीं होने दिए, देने के तैयार हो गए, स्वयं दे दिए भगवान को 3 जगह। लेकिन देने की एक भाग बनी कि हमारे भी भगवान वामन ने दया कर ली कि सब कुछ मैंने इसको ले लिया हूं, इनको को वापस में तो कुछ देना है। देने के लिए मांगी कि भगवान जैसे भी है आप सब कुछ मेरा ले ले, लेकिन एक काम करिए, आप मेरा आज से द्वारपाल बन जाइए। तो भगवान को मांगे, भक्त को ऐसा भगवान से कभी कुछ मांगना तो भगवान को मांगे, जो भगवान की भक्ति मांगे। भगवान आएंगे तो भक्ति भी आ जाएंगे, भक्ति आएंगे तो भगवान रहेंगे। तो ऐसे उसने मांग कि भगवान आज के बाद में आप हमारे द्वारपाल बन जाओ, इस राज में हम बैठेंगे। अच्छा, अगले इंद्र का आसन लेने वाला राजा बलि ही है। अगले लाइन में राजा बलि जाकर राजा बलि इंद्र। तो उनको ऐसा आया कि बताया कि हमारे यहाँ बैठ जाइए, तो बैठ गया। उसी समय राजा बलि का एक बेटी होया करती थी। भगवान विष्णु का ये वामन रूप देखे तो पहले तो मोहित हो गए कि काश ये हमारे बालक होते हैं, हम इसको स्थान पान कर। और थोड़ी ही देर में जब देखे कि हमारे पिताजी ठगे गए, तो मन में विचार बदल कि इनको दूध नहीं, इनको हम जल पिला दें। भगवान बताएंगे तुम्हारी इच्छा पूरा करेंगे। तो क्यों? भगवान जब आएंगे, श्री कृष्ण 5-6 दिन का रहेंगे, तो पूतना के रूप में उनको आएंगे। इधर राजा बलि दे तो दिए, बहुत समय निकल गई। भगवान विष्णु का वैकुंठ में वामन को आने के लिए, भगवान अब लौट ही नहीं रहे। भगवान विष्णु को महालक्ष्मी देखती कि भगवान कितने दिनों की धरती पर वापस नहीं लौटे, तो मैया लक्ष्मी ढूंढते हुए राजा बलि के यहाँ पहुंचते। और राजा बलि को कोई बहन नहीं थी, तो इनसे वहां पर मांग की कि देखिए, मैं आपको भाईचारा के रूप में मान रहा, आपके भाई मान रहा हूं। बहुत कम लोग एक दूसरे को भाई भाई बोलेंगे। हनुमान जी ने विभीषण को भाई बनाया, हनुमान जी विभीषण को भाई बनाए। विभीषण ने कहा कैसे हम भाई बने? पहले आज तक तुमने पिताजी को दर्शन किया है राम को, और हमने माँ को दर्शन किया है सीता को। आज मुझे तुम अपने माँ से मिला दो, कल आप आओगे तो मैं तुझे भाई से मिला दूंगा। ऐसे भाई भाई विभीषण और हनुमान जी बने।
यहाँ पर लक्ष्मी मैया आकर के राजा बलि को बता दी तो हमारे भाई, तो बता दी कि भाई अच्छा हाथ में क्या, तो आपके हाथ में मैं रक्षा बांधता हूँ। रक्षाबंधन की तो शुरुआत ही राजा बलि माँ लक्ष्मी से ही हुई, तो रक्षाबंधन मान देते हैं। और फिर बता रही कि लौटार के कुछ तो देना इन्हें में, तो क्या, तो आपके द्वार पार में जो भगवान बैठे हैं इनको वापस दे दो मुझे। बातचीत वहां तय हुई, भगवान वामन रूप धारण जो किए थे, भगवान अपने धाम को वापस लौटे। कथा में ऐसे भी आया है जब भगवान ने पूरे यहां से लेकर के देवलोक तक नापे थे, तो भगवान विष्णु का अपने वास्तविक रूप में आए और अपने पग जब पूरे ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा कौन है जो सृष्टि को बनाते हैं, तो वहां तक पहुंच गए, तो ब्रह्मा ने उचित समझे कि भगवान विष्णु के चरण में कौन बैठते हैं, माँ गंगा, माँ गंगा बैठती है। तो भगवान ब्रह्मा ने उचित समय कि देखो भगवान विष्णु का पग ब्रह्मलोक तक आ गई है, इसी समय है, अवसर है, कमंडलू में अपना गंगा भर लेता हूं। तो कभी भी गंगा का कथा आती है तो हम लोग जानते गंगा कहाँ से आई, भगवान विष्णु के शरण से आई, शिव जी के जटा से आई, अथवा ब्रह्मा के कमंडलू से आई। तो इसी समय पर ब्रह्मा ने कमंडलू में भगवान श्री का, हरि का चरण से कमंडलू में जल रहे। कथा आगे लेते हैं। इधर राजा बलि का राज करते हुए ऐसे समय बीती, भगवान विष्णु अपने धाम पे जाते हैं। फिर कथा आता है नरसिंह भगवान का, और बहुत शक्तिशाली राजा महाराज होगे हुए इंद्र आसन परास्त करने की भी योग्यता होते हैं। तभी भविष्य में ऐसा समय आएगा जो मुझे ऐसे उपाय मिलेंगे, भगवान उसको आश्वासन दिलाएं कि अगले राजा, अगले इंद्र देवताओं का राजा, राजा बलि ही बनेंगे। अभी भी प्रतीक्षा में है, समय पूरा होगा जिसके कर्म अनुसार जो अभी राजा पे हैं, राजपद पे वो हटेंगे, तो फिर राजा बलि को अवसर मिलता। हमारे बीच में आ रहे हैं भगवान नरसिंह। दो भाई हुए, हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यपु, दोनों राजन में, जैसे रावण, कुंभकर्ण, इधर कंस। और इसी समय बताया जाता है कि जब हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यपु आए, तो हिरण्ययक्ष पहले आए। उनके लिए वो क्या किए, उनको पता चला कि भगवान आएंगे धरती पर तो भगवान सब कुछ हरण कर लेंगे, भगवान का राज फैल जाएगी, हमारे राज्य से कोई मान सम्मान नहीं रह जाएगी। तो पूरे धरती को उठा लिए, धरती को उठा करके कहाँ ले गए, पूरे पानी में, पाताल लोक ले जाके छोड़ दिए, पानी के अंदर। धरती बची ही नहीं, अब धरती ना रहे। 5 देवियों को कथा हम लोग नवरात्रि में हमेशा सुनते हैं, ये 5 देवी ना रहे तो पूजन कैसे हो। पहला है धरती माँ, धरती ना रहे तो हम जैसे भी कहाँ कौन सा पूजा, कौन से धर्म, कौन से कर्म कर पाएंगे। दूसरे है गंगा माँ, बिना गंगा माँ का ना पितरों को तार पाएंगे, ना स्वयं हमारे पापों से उतर पाएंगे। तो तीसरी है फिर गौ माता। गौ माँ का कथा हम लोग कल सुने थे। गौ माता ना रहे तो दूध ना आए, दूध ना आए तो घी नहीं आए, घी नहीं आए तो दही नहीं, दही नहीं तो हम। ये सब 5 गौ में भगवान कृष्ण जब 5 वर्ष के जो पुतना हरण करके, 5 दिन के थे, पुतना हरण करके ले जाते, उनको कैसे स्नान किया जाए, 5 गौ में से 5 चीजें गाय से मिलती है। दूध से पहले, दही से, घी से, गाय को गोबर से, गौमूत्र से। कृष्ण को नहलाएगा तब कहीं पवित्र हुए। आज भी बड़ा नियम है कि गौमूत्र पान करने से कितने लोग का रोग बीमारी दूर होती है। गोबर का सूर्य पुराण में आप कभी सुनोगे तो उसमें कितनी गोबर का और गौमूत्र। तो ये 5 देवी हमारे बीच में बनती है। तुलसी देवी, जिसके बिना भगवान हरि का पूजन पूरा नहीं होता है। गौ माता, जिसके बिना कोई, अगर 16 संस्कार है अपने जीवन में, जन्म से पहले से लेकर के अंतिम क्रिया, लेकिन कोई भी संस्कार बिना घी का हो जाए नहीं, आएगी कहाँ से घी। कल हम लोग सुने गौ के विषय में, गौ का दूध पी करके व्यक्ति पूरा जीवन निकाल सकता है। और कितने संत लोग ऐसे है ही, दूध पी के ही पूरे जीवन निकाल लेते। और गाय का घी, गाय को गोबर, गाय से दही और गाय का गोमूत्र, ये तो 5। तो यहाँ पर हिरण्ययक्ष की कथा हम लोग सुन रहे हैं। पूरी धरती को उठा ले जाकर के पाताल लोक में छोड़ते। भगवान को किस रूप धारण करना पड़ा, सूअर का रूप में, बड़ा अवतार। भगवान उस रूप में जाए क्योंकि वही एक ऐसा रूप है कि जाकर के धरती के नीचे जा सकता है। आप देखोगे भगवान हनुमान जी को भी एक 5 मुख के एक रूप है, किसका, सूअर का मुंह। जब पाताल लोक में राम और लक्ष्मण को ले जाकर अहि रावण ने रावण का पुत्र ले जाकर के लुकवा देते हैं,
तो भगवान ने सुअर का रूप, हनुमान जी ने सुअर का रूप धारण करके धरती के नीचे जाकर पाताल लोक से राम और लक्ष्मण को निकाले थे। तो वही रूप आज भगवान हरि ने धारण किया। और उस समय जब हम लोग सुनते हैं शिवरात्रि के दिवस पर जो बड़ा अग्निखंभ खड़ा हुआ था भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच, भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच में, और भगवान शिव बताए जो एक खंभ का शुरुआती अथवा अंत तक पता चला जो वही स्पंद से बढ़े। भगवान ब्रह्मा तो ऊपर की तरफ गए हंस पर, और भगवान विष्णु को धरती के नीचे जाना तो कैसा सूर्य को। तो आज बराह अवतार के भगवान इस रूप धारण करके धरती के अंदर गए, पाताल लोक तले गए, ये 7 लोग नीचे 7 लोग धरती से ऊपर। वहां गए तो धरती को पुनः लाकर स्थापित किए और हिरण्ययक्ष को वध किया। हिरण्यवच को वध करने के लिए, धरती को पुनः स्थापना करने के लिए, ताकि धरती सुरक्षित रहे, धर्म की रक्षा हो, धर्म पे सब लोग चलें, तो भगवान विष्णु ने बराह यानी सूअर का रूप धारण किया। क्या काम करना पड़ता भगवान। और हिरण्ययक्ष का भाई हिरण्यकश्यप हुए, इसने सोचे कि अपने भाई का बदला मैं लूंगा। भाई, मेरा भाई को वध किए भगवान विष्णु ऐसे छल तेरा करके, तो इनका बदला मैं लूंगा। पहले ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांग लिए। क्या वरदान मांगे? कि मृत्यु ना हो। भगवान बोले जिसको जन्मे है उसको लेना पड़ेगी मृत्यु, अनिवार्य सत्य, अनअवॉइडेबल ट्रूथ, होना ही होना। फिर ऐसा वरदान मांग लिए कि जो आज तक किसी ने नहीं मांगे। क्या? कि ना रात में मृत्यु हो ना दिन में मृत्यु हो। होली का पर्व हमेशा सुनते हैं हम लोग, ना रात को हो ना दिन में। अब पूरे हमारे जीवन रात और दिन में तो फैसला है। सूर्य है तो दिन है, सूर्य नहीं है तो रात। अब तो फिर न धरती पे हो, ना आकाश में, न वायु में। और यही 2-3 जगह तो हम लोग जिएंगे। जितने कर्म हम करते हैं, चाहे धरती पर करते हैं, चाहे हवा में, अथवा फिर आकाश में, या जल, यहाँ भी नहीं मृत्यु हो। फिर ना शाम को हो, न फिर एकदाई की, फिर ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर। अब 2 ही जगह मिले, ये भी इसको भी रुकावट। और दिन रात को बता करके फिर अस्त्र शस्त्र पर गए। कोई जानवर से ना मृत्यु हो, कोई मनुष्य से न मृत्यु हो, कोई अस्त्र शस्त्र ना मुझे मार पाए। मैंने सारी तरफ से प्रबंध कर लिए कि कोई भी उपाय ना हो पाए हमारे मृत्यु का। और फिर बताया कि 12 महीना तो है अपने पास। 12 महीने से ज्यादा तो है नहीं। हर एक धर्म में, हर एक प्रांत में लोग का विश्वास है 12 महीने। जो भी जात में आप जाओगे सब 12 महीना ही मानते हैं। तो बोले कि 12 महीना में भी मेरा मृत्यु ना हो। अब सब तरफ से प्रबंध, लेकिन भगवान तो उपाय ढूंढ लिया। भगवान इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने अपने अपने बचाव के लिए, सब तरफ से मृत्यु को बचाव के लिए मांग लिया। अब जब वरदान मिल गया ब्रह्मा से, जो ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, हमारे सबका बाप है ब्रह्मा, और स्वयं उन्हीं को पता है हमारे आखिरी सांस कब रहेगी धरती पर, हमारे बाप का सबका। और उसको पता है हिरण्यकश्यप को भी कब आखिरी सांस रहेगी। ये पता चल गई कि इनका मृत्यु ऐसे नहीं होगा। तो हिरण्यकश्यप ने अपने हिसाब से सभी को दबाने लगी। कोई भगवान का भक्ति ना करे, जैसे रावण अपने समय करता था, कैसे कंस अपने समय करेंगे, कि कोई भगवान का भक्ति ना करे, स्वयं उनको पूजे। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके स्वयं पत्नी कयादु जब गर्भ से हुए, संतान पेट में है, नारद मुनि के दिया हुआ ज्ञान कि इनको ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र बोलते बोलते, और कयादु को ज्ञान हो जाती है, कयादु को ज्ञान हो जाती है कि भगवान श्री हरि गर्भ में है, और भगवान श्री हरि यही बालक का दर्शन देने के लिए आएंगे। बस एक ही मंत्र का हमेशा एक संख्या होता है। कोई भी मंत्र हम लोग करें, कोशिश करें, उसको पता लग जाए जी कितना बार उसको कर ले, तब वो सिद्ध हो जाएगा, काम करने लगा। हमेशा मंत्रों में भटकते भटकते हम लोग निकल जाएंगे। वो मंत्र से ये काम, वो काम, ये काम। कम से कम एक मंत्र जोड़ करके 12 साल करो। जो भी काम, पूजा विधि हम लोग 12 साल तक कर लेंगे, वो सिद्ध हो जाएगा, वो आपके साथ चलेगा। अथवा शिवरात्रि के मध्य रात्रि में बैठ करके जप करो, दीपावली के मध्य रात्रि में बैठ के जप करो, नवरात्रि का मत करो। ऐसे ऐसे समय पर मंत्र सिद्ध हो जाते। तो इसने कयादु ने बस ओम नमो भगवती वासुदेवा मंत्र बोले। सुनने वाला कौन? गर्भ में बालक। आने वाला कौन? भक्त प्रहलाद।
जन्म लेते ही होश संभालते हैं कि जन्म लेते ही आवाज आ जाती है श्री हरि का नाम लूंगा, और जन्म लेते ही ऐसे आवाज आएगी कि यही भक्त भगवान की भक्ति करेंगे। तो भक्ति करते करते भक्त प्रहलाद ने गुरुकुल भेजा गया, जहां पर सारे बच्चे को पढ़ाया जा रहा हिरण्यकश्यपु के दिया हुआ ज्ञान के हिसाब से उनको पढ़ाया जाए, जो भी कुछ है, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं, सारे तरफ शिक्षा लेकिन भगवान के बारे में। लेकिन एक भक्त प्रहलाद ने अपने विचार से सभी भक्तों को, सब बच्चों को एक ही बात सिखाने लगे, श्री हरि नारायण का जप करें। और जब करने के पूरे के पूरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, पूरे गुरुकुल का लोग उस भगवान के भक्ति में धीरे धीरे लीन हो जाते हैं। यहाँ तक लीन हो जाते जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि स्वयं उनका बालक ही उनका लीन हुए हैं, भगवान के भक्ति की तरफ सभी को आकर्षित कर रहे हैं, तो क्या किए उनको जाकर के मारने की कोशिश की कि इनको अंत करते। स्वयं तो सोचे थे कि हम अमर हैं, कि 12 महीना में कोई नहीं मारेगा मुझे, न दिन को मारेगा ना रात को, ना अस्त्र ना शस्त्र, न धरती ना आकाश, सब तरफ से और बंधन है, ना देवता मार पाए, ना कोई धरती पर, ना कोई जीव और उसको मार पाए। और ऐसे करते करते तो फिर उसको बहुत उपाय किए प्रहलाद को मृत्यु करने के लिए। कैसे मृत्यु करने, कहीं पहाड़ से फेंक देना, कहीं गहरीली जयजुओं को बेंगे नाग देवताओं के आगे, कभी पानी में डुबा देना, कभी ले जा करके ऐसे राक्षसों को, ऐसे जानवरों के सामने फेंकना जहां मनुष्य बच ही नहीं सकता है। बहुत सारे उपाय करने के बाद में हिरण्यकश्यपु ने अंत में सोचे कि होलिका उनका बहन थी, जिसका वरदान मिला था कि जो वस्त्र आप पहनोगे आप हमेशा सुरक्षित रहोगे। जो कोई आपको, लेकिन याद रहे, जब भी कोई वरदान मिलता है तो वरदान को अच्छी जगह पे लगाना चाहिए। आशीर्वाद मिलता है तो अच्छी जगह पे लगा, वरदान मिल जाए, आशीर्वाद पा जाए तो उल्टी जगह नहीं लगाए, अपमान ना करे उसको। तो वरदान की जगह पर क्या उसने उपयोग किया कि मैं बालक लेकर के बैठ जाऊंगा, तो मेरा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं स्वयं इसको ओढ़े रहेंगे। वरदान मिला था कि इस वस्त्र धारण करके आप बैठो, वस्त्र धारण किए रहोगे जब, तब तक आपको रक्षा है। लेकिन संजोग देखिए, जब लेकर के भक्त प्रहलाद को बैठ जाते हैं, आशा तो यही थी, भक्त प्रहलाद के इतनी अटूट विश्वास, ब्लाइंड फेथ भगवान में, कि जो कुछ होगा भगवान ही जाने। छोटा बालक है 5 साल का, लेकिन फिर भी कि जो कुछ भी होगा भगवान बचाएंगे हमें, अथवा नहीं बचाएंगे तो भी भगवान को हमें लेकर बैठते हैं। वही वस्त्र जो होलिका को रक्षा करना चाहिए, हावे के द्वारा गिरती है और वस्त्र जाकर प्रहलाद पर पड़ जाती, प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका का ज्ञान, जिसे हम सब लोग जानते हैं, होलिका पर्व का वहां से। इतने होने के बाद में फिर भी हिरण्यकश्यपु ने बात नहीं मानी कि सचमुच में इतने कोशिश हम लोग कर लिए प्रहलाद को मारने की, लेकिन नहीं हो रहा है। श्री हरि आकर उनको बचा ही लेता। उपाय किया कि बड़े खंबे था, अग्नि के खंबा खड़ा कर जाओ, बताए कि क्या इस खंबे में भी तुम्हारे हैं, इस खंबे में भी क्या भगवान है तुम्हारे? बता हाँ, इसमें भी हमारे भगवान सर्वव्यापी, सर्व जगह है भी भगवान, सब जगह। जिस रूप से हमने देखो, धरती तो मैया भगवान का है, वायु हम सांस ले रहे भी भगवान का दिया हुआ, सूर्य की रोशनी ये भी भगवान का। तो यहाँ बता रहे खंबे में भी, हाँ, तो खंबे में अपनी गदा मारते हैं, उसी से भगवान नरसिंह प्रकट होते। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जिसके लिए भक्त प्रहलाद इंतजार थे। और नरसिंह नाम जैसे नर और सिंह, आधा नर का रूप में, आधा शेर का रूप में। वरदान क्या था? न मनुष्य मार पाए, न कोई जानवर मार पाए। मारेंगे न अस्त्र है, इनके पास कोई शस्त्र है, मारेंगे कैसे? तो आधा जब शेर का रूप है तो नखून कैसे? नखून से मारेंगे, नखून से फाड़ेंगे। और कहाँ पर मारेंगे? ना घर के अंदर, ना बाहर, और ना रात्रि ना दिन, शाम को बेला में, जैसे सूर्य अस्त हो रहा हो, इधर रात्रि प्रवेश कर रही है। तुलसीदास जी बताते हैं को गौदूली बेला बोलना चाहिए, जिस समय गौ धोने का वाला बेला है, उस समय दरवाजे पर। और ना धरती है ना आकाश, कैसे? अपने जान पे रख लिया इसको, नरसिंह को, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को। और इतने क्रोध में आए हैं कि उसको पेट फाड़ करके, और जो उत्सव हुआ सो आपको पता, उसको शांत कर, क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव को माता लक्ष्मी बुलाए जाए, लक्ष्मी भी नहीं शांत कर पाई कि हमारे भक्त के इतने कष्ट। कल हमने सुने थे भक्ति करने को किसी को रोकना नहीं चाहिए,
किसी को रुकावट नहीं। जितने लोग भक्ति की तरफ मुड़े उतना अब समझना चाहिए कि भगवान का जैन है, उनका आशीर्वाद है, उनका कि कोई जन्म का पुण्य जागृत हो रहा है कि जुड़ रहे हैं। प्रहलाद देखिए पेट में रहते थे, संस्कार हमारे कहाँ से शुरू होती है? गर्भ से। शिवरात्रि के दिन से पूजा शुरू की तो किसका हुई? शिवलिंग का पूजा, क्योंकि भगवान उसी अग्नि स्तंभ खड़ा किए थे जिसका देवताओं पहले पूजा किए, शिवलिंग का। शिव जी का मूर्ति और चित्र से ज्यादा पूजा का महत्व है शिवलिंग का और शिव जी का। और शुरुआत कब हुई? शिवरात्रि से। मूर्ति की पूजा कब से शुरू हुई? हम लोग सुने थे कल के दिन में कथा पे कि सतयुग में लोग कैसे पूजा करते, ध्यान में रहते थे, जाओ मंत्र बोल करके। मंत्र भी बोलने का एक नियम है कि जितना आप मनी मन मंत्र बोलोगे वो ज्यादा उचित। कि एक बार हमने बोल दिया ओम नमो भगवते वासुदेवा, तो हमारी तो 2 भाग मिली पुण्य। हमने बोला बोलने का पुण्य, सुनने का पुण्य। आप सबको को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला होगा सुनने का, लेकिन जो आप स्वयं अंदर ही बोलेंगे उसका 100% पुण्य अपने आप रख रहे थे। इधर खंबा फाड़ करके जब भगवान प्रकट होते हैं नरसिंह, और उस दिन से नियम बना कि मूर्ति का पूजा भी किया जाता है। खंबे से निकले हैं भगवान, प्रकट हुए हैं, तो मूर्ति का पूजा शुरुआत हुई भगवान नरसिंह प्रकट होने से। कथा आगे लेते हैं, आपको सभी पता है प्रहलाद की कथा। भगवान ने प्रहलाद को अपनी जगह पर बैठा रहे हैं और इधर भगवान शिव को कहा गया कि जाकर इस क्रोध, भगवान नरसिंह का इस क्रोध को, जब बात हो गई कि कहाँ पे मारे, न धरती पर, न वायु में, न जल पे, कहाँ अपने जांग पर बैठा करके मारे। कैसे मारे? अपने हाथ के नखूनों से। कब मारे? ना शाम थी, ना सुबह थी, न दिन थी, ना रात थी। अरे 12 मास वाला बात कहाँ से आ गई? 12 मास हमारे पास भी है, 12 मास हर धर्म में। तो उस समय क्या थी? अधिक मास। इस वर्ष आ रही है हमारे बीच में 17 मई से 16 जून तक से अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। कुछ लोग उसको मल मास बोलते हैं, जिसको पुरुषोत्तम मास सबसे अच्छा नाम है। जिस समय हमारे हिंदू धर्म में 2.5 साल यानी 2.5-3 ईयर्स के बीच में 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाती, इसको बोल देते अधिक मास। तो एक समय ऐसा आया होगा जिससे भगवान नरसिंह प्रकट होने के समय वो महीना था, तो 12 महीना नहीं था। 12वां से 13वां महीना कोई धर्म मानता तो भी अपना, जिसमें भगवान नरसिंह उस समय प्रकट हुए। और तो 12 जितने कंडीशंस लगाए थे हिरण्यकशिपु कि उसमें नहीं मरो, उससे नहीं मरो, वैसे सबके सब भगवान यहाँ पर कि आज बराबरी है। ना शाम है, ना दिन है, ना रात्रि है, ना धरती है, ना आकाश है, ना जल है, ना शाम। घर के अंदर नहीं, बाहर दरवाजे पे। इसी कारण रोका जाता है कि दरवाजे पे मत बैठो। और उसी साथ भी जो 12 महीना भी नहीं है, 13वां महीना है हमारे बीच, जो 3 साल बाद आती है, 2.5 साल 3 साल के बीच में। इस वर्ष भी आ रही 17 मई से, याद रखिए। तो उस समय भगवान ने भगवान की जय पे सारे राक्षस कैसे आए हमारे बीच में? आदिति और कश्यप ऋषि। हमेशा बात आती है कि जिन लोगों को गोत्र नहीं पता है तो दिया जाता है कि कश्यप गोत्र लेकर के चलो, क्योंकि सप्त ऋषि ऐसे हुए, उसमें से कश्यप ऋषि जिसके पास ज्यादा से ज्यादा संतान थे। लेकिन कश्यप ऋषि का 2 पत्नी, दीति और आदिति। आदिति से सारे देवताओं का उत्पत्ति, दीति से राक्षस समाज का उत्पत्ति। और एक बार कथा में ऐसा है, सो बता ही देते हैं, देती का गर्भ धारण करने का। गर्भ दीति कैसे धारण करती है? कश्यप ऋषि से मांग करते हैं कि इस समय उसको संतान की इच्छा बन गई। यूं ही कश्यप ऋषि की इच्छा नहीं थी कि संतान हो दीति से, उसको पता है कि स्वभाव पड़ेगी, माँ का स्वभाव बच्चे पर बहुत पड़ती है। यहाँ हम लोग सुन चुके कयादु ने कैसे प्रहलाद को पाले। तो दीति के बच्चे ही हुए हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। अब देखो पिता का स्वभाव भी नहीं पड़ा। हिरण्यकशिपु से पैदा हुए प्रहलाद, तो पिता का असर उस पर नहीं पड़ी, माँ वाली असर पड़ी। दीति के कश्यप से वीर से 100 वर्ष तक अपने पेट में रखे भगवान को 2 प्राशोतों को जय और विजय की दीति के गर्भ में प्रवेश किए। देवताओं ने बहुत घबरा गए और डर के मारे हाहाकार मच जाती। भगवान प्रार्थना करने लगे। कुछ समय बाद दीति के गर्भ से जुड़वा भाई बंधु हैं, जिसमें हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। दीति 2 पत्नियां, दीति और आदिति। आदिति से सारे देवताओं को उत्पत्ति और दीति से राक्षस। सूर्य बताने की सुनिए, ब्रह्मा के द्वारा अनेक प्रकट की कथा। और आगे बता रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने द्वारा निश्चित किए हुए नामावली नाम स्वरूप में अनुसार लोकों को रचना करते हैं।
और जय विजय की कथा आती है। ब्रह्मा जी के छोड़े हुए शरीर का एक सुंदर स्त्री पैदा होती, संध्या देवी के रूप में बदल गई। उस सुंदरी को देखकर समस्त असुर संभोधित हो जाते हैं। यहाँ पर कथा आती है सुदर्शन चक्र कैसे आई और त्रिशूल कैसे आई। भगवान सूर्य नारायण, आप सबको पता है कि धरती का उत्पत्ति कब हुई, ब्रह्मा जी देवताओं को लोक कब बनाए, सूर्य भगवान कब आए, चंद्रमा कब आए, रामनवमी का पहला दिन आने वाले शुक्रवार को है रामनवमी को पहला। ये हिंदुओं के लिए नया वर्ष। पिता ब्रह्मा, धरती मैया माँ, तो शुरुआत वहां से हुई। सूर्य भगवान के संक्षेप में यहाँ चर्चा है कि सूर्य भगवान की पत्नी संध्या और इसके साथ साथ में जुड़ी हुई कश्यप ऋषि के संतान ही माने जाएंगे सूर्य भगवान का। तो इनके गर्मी को नहीं सहन करने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी के जब बात बताए जाते हैं कि इस कारण से गर्मी नहीं सहन कर पाई, तो सूर्य के तेज को, गर्मी को कम करने के लिए उपाय विश्वकर्मा जो भगवान ब्रह्मा को सहायता करते हैं पूरी धरती को बनाने में, हर एक देवताओं का लोक को बनाने में, कृष्ण का द्वारका बनाने में, उसको बुलाया जाता है कि सूर्य के तेज कैसे कम किया जाए, उनको कम किया जाए, तभी उपाय हो पाएगी। इतनी तेज कहीं से चलेगी धरती पर, जहां जहां भी सूर्य का प्रकाश, उस तेज को जो कम किए तो तेज कम तो हुआ, लेकिन कहीं भी इससे कुछ निकाला जाएगा तो कहीं तो रखना चाहिए उसको। तो बताइए तेज को रखे कहाँ? दो उपाय हो कि दो अस्त्र बनाए जाए, एक भगवान विष्णु के साथ सुदर्शन चक्र, दूसरा भगवान शिव का त्रिशूल रूप में प्राप्त हो। ये कथा संक्षेप में यहाँ जैसे है आपको बता दिए। जय और विजय की कथा आती है और सनक आदि का शाप और पतन का। श्री मैत्री जी ने बताया कि एक बार सनक आदि मुनि का हरि भगवान का निवास स्थान वैकुंठ में उनसे मिलने के अपनी योग माया से पहुंचे। भगवान ने दर्शकों को इच्छा से वैकुंठ लोक को छाई पार्वती 7वें द्वार पर पहुंचे। वहां पर पहुंच करके समान वायु वाले पार्षद को मिले। इन दोनों पार्षदों को मुनियों को भीतर जाने के लिए रोक दिए। सनक आदि बालक 5 वर्ष के समान मालूम देते कि हमेशा नग्न अवस्था में रहते थे। दोनों प्रसादों को नाम जय और विजय थी। हम सुने कि 22 अवतार की कथा है बीच में हम लोग को, तो हम लोग कुछ कथाओं कुछ अवतारों के विषय में सुन लिए। 2 हम लोग कल सुनेंगे, राम और कृष्ण का। लेकिन इसमें जो लिखा है कि राजा परीक्षित जैसे मांग किए कि पूरे 24 के अवतार की कथा तो बोले, लेकिन इसमें से मुझे कृष्ण के ऊपर ज्यादा चर्चा से मनन करना है। तो ये सारी कथाओं को लेकर के यहाँ बता रहे हैं कि सुनिए, इससे तेज से मुनियों ने क्रोधित होकर के उन्हें शाप दे दिया कि आप उस पाप योनियों में जाओगे जहां पर काम, क्रोध और मोह मनुष्य से 3 शत्रु निवास करेंगे। सनक आदि मुनि ठेर पार से कर वैकुंठ धाम में पहुंचे। वहां पर भगवान श्री हरि श्री लक्ष्मी जी के सहित विराजमान थे। भगवान श्री हरि ने उन ब्रह्म ऋषियों को आते देखा तो ऋषियों के स्वागत करते हुए भगवान श्री हरि का खड़े हो जाते हैं। प्रसन्न हृदय से मुनियों ने वैकुंठ धाम को दर्शन तो कर लिए, भगवान से बहुत कुछ प्राप्त हुए। इसके बाद भगवान श्री हरि के परिक्रमा, साष्टांग दंडवत प्रणाम और भगवान की आज्ञा लेकर अपने धाम को वापस चले। जब वे वैकुंठ धाम के गिरने लगे तो उस समय वैकुंठ वासियों का हाहाकार मची। भगवान ने उस प्रकार से, जिसे हमने कहा कल कि जय और विजय को, जो भगवान का वैकुंठ धाम को रक्षक है द्वारपाल में, तो इतने भगवान के करीब होते हुए भी बुरा कर्म हो जाता है। जो हर समय भगवान को देखते रहता है, उनसे भी गलती क्या हुई कि सनक सनंदन सनातन, जो भगवान विष्णु का एक साथ में 4 अवतार एक साथ में भगवान से मिलने गए तो भगवान रोक दिए। कल कहा भगवान से किसी को भक्ति कर रोकने का काम हम गलती नहीं करें, तो यहाँ बता रहे कि जब रोक दिए तो उन्हीं को श्राप दे देते कि तुम चले जाओगे 3 जन्म धरती पर, और 3 जन्म के अंत में भगवान आएंगे आपको तारने के लिए। कि 3 जन्म धरती पे जब भगवान स्वयं वहीं पर है, लेकिन भगवान श्राप को नहीं रोके। उनके द्वारपाल है, भगवान के करीब के हैं, फिर भी भगवान उनको रोके नहीं कि श्राप आपको ऊपर नहीं लागे, क्योंकि एक बार मुंह से निकल गया शब्द, फिर कहाँ वापस आए। हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा सुनने के बाद में आता है कर्दम ऋषि की कथा। ये सब छोटे छोटे कथाएं, लेकिन भागवत के अनुसार इसको सुनना चाहिए। चाहे जीवन में ज्यादा हम लोग को इसमें लगाव नहीं रहेगी, फिर भी एक मैत्री जी बता रहे कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्पानपाद की 7 दीपों को धर्म पूर्वक पालन करना।
तो मनुष्य लोग कैसे शुरू हुई धरती पे? मनु और शत्रुपा पे रामायण से हम लोग सुनते हैं। मनु शत्रुपा के जब भगवान विष्णु के राम रूप में भगवान को आना है तो इसी बताया जाता है कि 4 वरदान के लिए, 4 श्राप के लिए भगवान धरती पर आएंगे। एक आशीर्वाद के लिए भगवान आएंगे। आशीर्वाद क्या है? मनु और शत्रुपा का तपस्या। मनु शत्रुपा तपस्या, मनु शत्रुपा ने बहुत दिन तक जब राज कर लेते हैं तो एक ही मंत्र पे विश्वास लेकर के हजारों वर्ष तपस्या, कितने वर्ष की? 31,000 ईयर्स। रामनवमी के समय हम लोग सुनते हैं। और मंत्र एक, ओम नमो भगवते वासुदेव। यहाँ कथा में आता है, मैत्री जी बता रहे कि स्वयंभू मनु जो सबसे पहला मनुष्य हुए और शत्रुपा के पुत्र, दोनों के पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्पानपाद के 7 दीपे में धर्म पूर्वक पालन करने का। अब स्वयंभू ने अपनी पुत्री देवहूति का कर्दम प्रजापति के साथ विवाह कर दिया और देवहूति के योग लक्षण से संवादी संपन्न हुए ब्रह्मा जी ने कर्दम जिसे आज्ञा दी कि तुम सृष्टि के लिए संतानों को उत्पन्न करो। सृष्टि चलाना है, धरती को चलाना है तो संतान को उत्पन्न करो। यह सुनकर के कि इससे पहले जो 4 अवतार एक साथ में, सनक, सनंदन, सनातन, इनको नारद मुनि ने पहले से मंत्र दे दी कि जिसमें भक्ति में लीन हो गए, तपस्या में लीन हो गए, संतान वाली बात हुई नहीं। और भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि को चलाने के लिए उपाय चाहिए, तो मनु और शत्रुपा को भेजे कि ये सृष्टि शुरुआत धरती पर मनु जात का शुरुआत करेंगे। और इन्हीं के यहाँ पर चर्चा हो रही कि ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि के लिए संतानों को उत्पन्न करो। धरती पर संतान, धरती पर मनुष्य जात की शुरुआत। उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या से लौट कर आए तो भगवान कर्दम जी के दर्शन के लिए उनकी को प्रशंसा हुई। भगवान कर्दम जी ने कहा कि प्रियवर, तुम्हारे से मिलने के लिए महाराज स्वयंभू मनु और पत्नी शत्रुपा साथ में आए हुए हैं। उनकी एक कन्या शयाल लोचना से जो गुणों से भरपूर इस समय विवाह के योग है, तुम उनसे कन्या का विवाह कर लीजिए। ये तुम्हारी खूब सेवा करेगी, उससे तुम्हें 9 कन्या प्राप्त होगी। तुम्हारी वे पुत्रियां मरीचि आदि ऋषि गणों से विवाह करके ऋषि समाज का शुरुआत और बढ़ंती हो जाएगी। महामुनि, मैं भी अपने अंश रूप से तुम्हारे वीर द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से जन्म लेकर के संख्य मात्र से रचना करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते। महाराजा स्वयंभू ने मनु महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्णजित रथ पर सवार होकर के बिंदु सरोवर पर पहुंचे। कर्दम जी के उन स्वागत की तथा आदर पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन दिए। महाराज स्वयंभू मनु ने कर्दम जी से कहा कि मैं तेरा पुत्री देवहूति हूँ, जो प्रियवत और उत्पानपाद की बहन है। नारद जी के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर आपकी पत्नी अपना पत्नी बनाने की इच्छा व्यक्त कर चुकी हूँ। द्विजवर, हे श्रद्धा पूर्वक आपको अपनी पुत्री संपूर्ण कर रहा हूँ। कर्दम जी ने कहा कि मेरे एक शर्त है कि यह बात शर्त स्वीकार हो तो मुझे आपकी कन्या स्वीकार है। जब तक इसने संतान नहीं होगी तभी तक मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा। इसके बाद भगवान के द्वारा बताए गए संन्यास प्रदान कर लूंगा। इतना वचन देते और सम आदि धर्मों को मैं अधिक महत्व प्रदान करूंगा, क्योंकि आप चाहते कि संतान हमारे अंश से हो तो हो जाएगी। संतान के बाद में मैं त्याग करके अपने। स्वयंभू ने मनु और उनकी पुत्री देवहूति ने कर्दम जी के शर्त स्वीकार कर लिया। तब देवहूति ने विवाह कर्दम जी के साथ कर लीजिए और इसके बाद महाराज स्वयंभू ने मनु रथ पर बैठकर ब्रह्मशपत्नी नगरी में प्रस्थान किए, जहां पर पृथ्वी पर रसातल से पानी के ऊपर लाने के लिए पश्चात बड़ा भगवान का लाए थे। उसी समय पर शरीर रोम छड़ करके पृथ्वी पर गिर जाते और रोम से कुश और काश का बदल जाते हैं। तो मैत्री जी ने बताया कि देवहूति अपने पति कर्दम जी की सेवा में रत रहते, ऐसा करने से बहुत कमजोर हो जाती। कर्दम ने देवहूति से कहा कि तुम्हारी सेवा में बड़े प्रसन्न हूँ, इस सेवा के बदले में आप दिव्य दृष्टि प्रदान करो तो अपने पति व्रत धर्म के पालन करने के लिए दिव्य भोग प्राप्त हो मैं तुम्हें। देवहूति ने कर्दम जी से कहा कि प्रभु, आपने जो प्रतिज्ञा किया कि गर्भधार होने के बाद में आप गृहस्थ सुख को उपभोग करोगे, अतः उसकी पूर्ति होने की चाहिए। कर्दम जी ने देवहूति से इच्छा पूर्ति के लिए योग का स्थिन करके सुंदर विमान पर बैठ करके चले जाते। इधर वही देवहूति ने सोचा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार पतिदेव तो मनु को संन्यास ग्रहण कर चुके हैं,
अब तुमको ज्ञान हुआ है कि भगवान की माया द्वारा ठगी गए, जैसे मुक्त दाता पति के पा करके भी मैंने संसार बंधन में छुटकारा न पाया। तो कपिल देव की आने की कथा है। तो एक भगवान का जो 24 अवतार है उसमें से कपिल देव। और मैत्री जी ने बताया कि जब देवहूति ने ऐसे बात कही तो करदम जी ने भगवान विष्णु को कथन स्मरण कराया और मेरे द्वारा भगवान विष्णु शीघ्र ही इस पृथ्वी पर पधारेंगे। श्री हरि देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर के मेरा यंश फैलाए और बहुत दिन व्यतीत होने जाने पर भगवान श्री कृष्ण और ने करदम जी के वीर के देवहूति गर्भ से इस प्रकार से प्रकट हुए जिसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। और कपिल देव भगवान की ब्रह्मा जी ने करदम जी से कहा कि तुम्हारी सुंदर कन्याओं को इस सृष्टि से अनेक प्रकार के बढ़ाएंगे। देवहूति के प्रसन्न भगवान कपिल देव के द्वारा और भक्ति योग एक बालक और हमारे बीच में जिसका नाम है ध्रुव, जिसका नाम से तारा है, उसकी भी कथा संक्षेप में सुन लेते हैं। मैत्री जी ने बताया कि करदम जी ने के वन में जाने पर भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को प्रसन्न करके लिए कुछ दिन बिंदुसार में रहते हुए देवहूति ने कहा, प्रभु इन इंद्रियों से विषय लालसा से मैं बहुत ही गई हुई है। इस गेह आदि से में जो मोरपान दुर्गंध होती है उसके कारण सुनो, अतः मेरे इस मोह माया से दूर कीजिए। करदम ने योम ज्ञानी इंद्रिय से सत्य मूर्ति के श्री हरि की प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति के ईश्वर से इसके संतान इनकी एकमात्र से प्रिय गुरु मित्र पुत्र आत्मा इष्ट देव से स्वते। कपिल देव के आने के बाद में देवहूति माता ने कपिल देव यानी साक्षात भगवान ही है, उनको अपने गुरु भी मानने लगे, संतान भी है और गुरु भी मानने लगे। भक्तजन मेरे वैकुंठ धाम पर पहुंचकर किसी प्रकार के इन द्रव्य भोगों को उचित नहीं होते हैं और ना ही मेरा काल चक्र में इस कामना होती है। दम्भ हिंसा क्रोध आदि ये सारे ज्ञान बांटने हुए भिन्न भिन्न तत्वों से उत्पत्ति। श्री भगवान ने देवहूति से कहा कि माता जी अव्यक्त त्रिगुणात्मा नित्य कार्य कारण रूप से तथा समस्त विशेष धर्मों का आश्चर्य है। इस प्रधान तत्व को प्रकृति है 10 इंद्रियों 4 अंतकरण ये 5 आदि अध्यात्म की जिस प्रकार से हृदय ये अहंकार मत सब छोड़ करके आप भगवान की भरी भक्ति में लग जाइए। मनुष्य योनि को प्राप्त होते ही यहाँ से मनु और शत्रुपा के द्वारा शुरू होती। मनु शत्रुपा ने एक बार ऐसा 31,000 व्रत का नियम ले लेते हैं जिसमें भगवान से भगवान को मांगने के लिए नियम लेते हैं मनु शत्रुपा कि हम कैसे करेंगे भगवान को प्राप्ति करने के लिए। मनु स्वयं गए, शत्रुपा को नहीं बोले कि आप भी चलें, लेकिन शत्रुपा अपने पति को साथ दे करके दोनों तपस्या में लग जाते हैं। पहले फलाहार, फिर जलाहार, फिर वायु के सहारा, फिर वो भी छोड़ दिए। ऐसे करते करते इतने उम्र बीत गए। मांग इच्छा यही, मंत्र एक, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इच्छा यही कि भगवान का दर्शन हो जाए। स्वयंभू मनु और कन्याओं का विवरण की कथा इसमें आई है और अंत में मनु और शत्रुपा को भगवान दर्शन देते हैं और बताते कि जो इच्छा से मांग ले। बोले भगवान इच्छा तो पूरा हो गई, अच्छा यही था कि इच्छा यही थी कि आपके दर्शन हो, सो हो गया। लेकिन भगवान भी चाहते कि ऐसे तपस्या कर लोगों को जीवन में जाकर प्रवेश करो। भगवान भी ऐसे साधारण नहीं मिल जाते। तपस्या करने के बाद में सबरी ने कितने वर्ष तक तपस्या की तो भगवान मिले। मनु और शत्रुपा ने ऐसा तपस्या की है तो भगवान दर्शन तो दिए, लेकिन भगवान कुछ बोनस देना चाहते कि और कुछ मांगे। मनु ने मांगा कि भगवान आप कुछ देना ही है तो आपको जैसा पुत्र मिले, आपके जैसा पुत्र मिले। तो मां को जैसा पुत्र सी शत्रुपा से बताएं कि बोले आपने भी उतने ही तपस्या किए जितने मनु ने किए, आप भी कुछ मांगे। बोले जो पति मांगे वही हमारे लिए भी लाए। तो दोनों मांगे 31,000 31,000 ये स्वस्थ तब से। तो दोनों को भगवान विवश होकर के वरदान देते कि वही मनु और शत्रुपा के यहाँ भगवान विष्णु राम रूप में अवतार लेंगे, जिसके चर्चा हम लोग कल करेंगे। भगवान शिव को और दक्ष प्रजापति की भी कथा आती है। हम लोग हमेशा शिवरात्रि समय उस समय पर सुनते हैं दक्ष प्रजापति का पुत्री सती हुए जो भगवान शिव के साथ ब्याह हुई, वो भी कथा इसमें है। ब्रह्मादि देवताओं को कैलाश पर्वत जाकर शिव जी को मनाना कि सती के साथ विवाह कर ले।
और भगवान शिव नहीं चाहते हुए भी कर लेते हैं। फिर भी सती अंत में शरीर छोड़ करके और मांगती अंत में कि दूसरे जन्म फिर पाए भगवान, तो शिव जी मुझे मिले, वो भी कथा इसमें है। अर्धम का वंश, ब्रह्मा जी एक पुत्र का नाम अर्धम है, उसकी पत्नी का नाम ऋषा है, उसके एक पुत्र हुए जिसका नाम था दम, और उसके एक पुत्री हुई जिसका नाम था माया। दम और माया के लोभ से निकृति शतना जन्म है, उसके क्रोध और हिंसित तथी कली कला से उधरती कथा। ये ध्रुव की जन्म की विवरण की कथा सुन करके फिर आज के बेला को विराम देंगे। भक्त प्रहलाद एक हुए, एक ध्रुव है। स्वयंभू और मनु महारानी शत्रुपा के प्रियवत्र का उत्पान नाम से 2 पुत्र हुए। उत्पानपाद के 2 पत्नियां थी, जिसके नाम से सुनीति और सुरुचि। सुरुचि राजा की बड़ी प्रिय पत्नी थी और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। एक प्रिय पत्नी, एक के पास पुत्र है जो राजा की प्रिय, पत्नी नहीं प्रिय लेकिन पुत्र प्रिय, और दूसरा तरह से पत्नी प्रिय। एक दिन राजा उत्पानपाद की गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम खेल रहा था। उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव आ गया वहां पे। वह भी अपने पिता उत्पानपाद की गोदी में जाकर बैठ जाते, खेलने लगते, परंतु सुरुचि को यह बात ठीक नहीं लगी। सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने पहला विवाह मुझसे किया था। यदि तू पिता के गोद में राज सिंहासन बैठने की इच्छा रखते हो तो जाकर सुरुचि के कोख से जन्म ले। तुमने तो जन्म ले लिए सुनीति से, लेकिन ऐसा इच्छा रखते हो तो वन में जाकर तपस्या करो। अगर भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए तो ध्रुव तुम अधिकार बन सकते हो राज पर बैठने अपने पिता के साथ। ध्रुव को फटकार कर सुरुचि ने उसे उसकी माता सुनीति के पास भेज दिया। उस रोता हुआ अपनी माता के पास गया। माता सुनीति ने बालक ध्रुव को अपनी गोद में बैठा कर चुप तो करवाए, तो श्री हरि के चरण की आराधना करो। ध्रुव को आदेश उनकी माता सुनीति के द्वारा उत्पानपाद पिता, उन्होंने आराधना करने की तुम्हारी दादा श्री ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है आपको भी। कुछ दिन बाद नारद जी वहां पर आए और उन्होंने ध्रुव को भक्ति भाव से ज्ञान देकर समझाया कि ओम नमो भगवते वासुदेवा। उस मंत्र का सहारा लो। 12 अक्षर का है। मंत्र को सही तरीके से बोलने की हम लोग को सीखना चाहिए, नहीं तो हनुमान जी वाले काम करो, एक ही मंत्र बोलो ओम। सबरी वाला काम करो, एक ही मंत्र बोलो राम। मंत्र नहीं ठीक से पता तो जितना पता उतना ही बोलना चाहिए। यहाँ पर एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसको दिया गया? ध्रुव। प्रहलाद भी वही, मनु शत्रुघ्न भी वही, 12 अक्षर का मंत्र। उसी ने कहा कि कोई भी विधि आप 12 वर्ष तक कर लो, सिद्ध हो जाता है, आपके जीवन में हमेशा रहेगा, जन्मों जन्म इसके तुम्हारा कल्याण होगा। ध्रुव को आदेश दिए कौन? नारद मुनि। ध्रुव ने यमुना नदी के किनारे एक बट वृक्ष थे, उसके नीचे बैठ करके नारद के दिवा बताया गया ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करना प्रारंभ किए गए। उसके कुछ दिन बाद उसके एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की कि भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे तो वैसे तो जरूर मिलेंगे। इसके बाद फल फूल और जल को परित्याग कर दिया और घोर तपस्या में लीन हो जाते। कौन? ध्रुव, सुनीति का पुत्र, उत्पानपाद उसका पिताजी। बालक ध्रुव को घोर तपस्या के प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि को पहले और देवताओं आते हैं कोशिश करने के लिए, जैसे मनु शत्रुपा के पास और देवताओं आए रोकने के लिए कि आप इतनी तपस्या क्या आवश्यकता, भगवान मिल जाएंगे, और दूसरा देवता के दर्शन होते। लेकिन ध्रुव का दृढ़ विश्वास और भक्ति में इतना प्रहलाद जैसा बालक ध्रुव ने घोर तपस्या के प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के उसको प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। चाहिए मुझे नहीं, भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक हम नियम नहीं तोड़ेंगे। भगवान श्री हरि ने ध्रुव को वरदान दिया कि तुम्हारे सप्तऋषियों के लोक में से भी ऊपर ध्रुव लोक का स्थान प्राप्त होगा। उस 36,000 वर्ष 36,000 ईयर्स राज करने के बाद उस लोक में फैले चले जाओगे। यह कहकर भगवान श्री हरि ने अंतर्ध्यान हो जागे। ध्रुव तपस्या समाप्त कर घर लौटा। ध्रुव के घर आया देखकर उत्पानपाद इनके पिताजी बहुत खुश हुए तथा उसे राज भवन के सुंदर अंदर लेके गए। उसके बाद राजा उत्पानपाद ने ध्रुव का राज सौंप करके स्वयं तपस्या में लगे।
ध्रुव तारा के रूप में आज भी है। किसी का विवाह संस्कार हो तो हम लोग पहले संस्कार जब संपन्न होता, माला पूरा होती है, तो हम लोग क्या पहले जगह दर्शन कराए कि ध्रुव तारा का दर्शन करो। तो आज भी अमर है, अवतारा के रूप में हम लोग को बीच में आकर्षित करें। चलिए विष्णु भगवान के 108 नाम से तुलसी अंजलि अर्पण करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वैतारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम विष्णुवे नमः। नमः श्री वैकुंठाय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री परम ब्रह्मणे नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः। ओम श्री दैत्यकांताय नमः। ओम श्री मधुर पिबे नमः। ओम श्री तारकश्यवानाय नमः। ओम श्री सनातनाय नमः। ओम श्री नारायणे नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री ऋषिकेशाय नमः। ओम श्री सुधा प्रदाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री स्थितकर्त्रे नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री वनमालिने नमः। ओम श्री यज्ञरूपाय नमः। ओम श्री चक्रपाणाय नमः। श्री गदाधराय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री समुद्र मथनाय नमः। ओम श्री हरिये नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री ब्रह्मजनकाय नमः। ओम श्री कैटभासुर मर्दनाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री कामजनकाय नमः। ओम श्री शेष जायिने नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पंचजयधराय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री जनद्राय नमः। ओम श्री पीतांबरधराय नमः। ओम श्री देवाय। ओम श्री सूर्य चंद्र विलोकचनाय नमः। ओम श्री मत्स्यरूपाय नमः। ओम श्री कूर्म नत्वे नमः। ओम श्री कीड़ा रूपाय नमः। ओम श्री नृत्य श्रीने नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री भार्गवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री बलने नमः। ओम श्री कल्कने नमः। ओम श्री हयनाय नमः। ओम श्री विश्ववंभराय नमः। ओम श्री कराय नमः। ओम श्री कपिलाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री ध्रुवाय नमः। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री दधि मानवाय नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री वस्त्र को स्तुक भद्राय नमः। ओम श्री मुररत्ये नमः। ओम श्री आदर्शजाय नमः। ओम श्री शंखपाणाय नमः। ओम श्री पृथ्वी नमः। ओम श्री रबिम्ब शयने नमः। ओम श्री रबिम्ब शयने नमः। ओम श्री भूतात्मने नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री नारायणे नमः। ओम श्री जगेंद्राय नमः। ओम श्री त्रिधामने नमः। ओम श्री भूत भवानाय नमः। ओम श्री श्वेत दीपास्तु स्तवाय नमः। ओम श्री सनिकादिक मुनि ध्याय नमः। श्री भगवते नमः। ओम श्री शंकर प्रियाय नमः। ओम श्री धराकांताय नमः। ओम श्री वेदांतमने नमः। ओम श्री भागीरथ जन्म भूमि पद्मनाय नमः। ओम श्री शांत प्रभुवे नमः। ओम श्री सर्वभुवे नमः। ओम श्री
सर्ववे नमः नमः। ओम श्री विभुवे नमः नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः नमः। ओम श्री जगत करणाय नमः ओम श्री व्यायाय नमः नमः। ओम श्री बुद्धवल्तानाय नमः नमः। ओम श्री शांतमते मने नमः नमः। ओम श्री लील मानुष्य विग्रहाय नमः नमः। ओम श्री दामोदराय नमः नमः। ओम श्री वीरांग रूपाय नमः नमः। ओम श्री भूत भक्त प्रहलाद वे नमः नमः। ओम श्री आदिदेवाय नमः नमः। ओम श्री देवदेवाय नमः नमः। ओम श्री प्रहलाद परिपलाय काय नमः ओम श्री महाविष्णुवे नमः।